सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग की मुलाकात में पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताउन मज़ीद गहरा करने पर इत्तफ़ाक़। मईशत, सरमायाकारी, इलाकाई रवाबित समेत अहम शोबों में ताउन बढ़ाने के आज़म का अयादा। सी पैक मनसूबों पर अमल दरामद तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, चीन के साथ दोस्ती पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम जुज़्व है। पाक चीन ताल्लुकात को वुसअत देने की मज़ीद गुंजाइश मौजूद है। सी पैक और गवादर पोर्ट की मदद से इनके इक्तसादी तरक्की से भरपूर इस्तिफ़ादा करने का वक्त आ गया। सदर मुमलिकत का नवंबर में चीन का दौरा करने का भी ऐलान। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग की मुलाकात हुई है। मुलाकात में पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताउन मज़ीद गहरा करने पर इत्तेफाक किया गया। मईशत, सरमायाकारी, इलाकाई रवाबी समेत अहम शोबों में ताउन बढ़ाने के आज़म का अदा किया गया। सी पैक मनसूबों पर अमल दरामद तेज करने की जरूरत पर जोर दिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, चीन के साथ दोस्ती पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का अहम जुज़्व है। वकास अहमद हमारे साथ हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं। जी वकास अहमद, अहम मुलाकात की गई, क्या सामने आ सका है, क्या बातचीत की गई, किसको फोकस किया गया? देखिए, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से चीन के रियासती कौंसिल के वज़ीर आज़म ली चियांग की आज ईवान सदर में उनके एजाज़ ज़ोराना दिया गया और इस मौके पर सदर मुमलिकत के साथ उनकी मुलाकात भी हुई, जिसमें चीनी जो वज़ीर आज़म है उनकी जानिब से कहा गया कि दोनों ममालिक ने पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के मनसूबे पर अमल दरामद को तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर दिया। इस मौके पर चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग का कहना था कि पाकिस्तान और चीन अच्छे भाई, पड़ोसी, शराकतदार और दोस्त हैं। सदर शी जिनपिंग की क़यादत में पाक चीन स्ट्रेटेजिक मज़ीद गहरा होता जा रहा है। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि पाकिस्तान और चीन के मबैन ताल्लुकात को फ़रोग़ में सदर आसिफ अली जरदारी की खिदमात के मुतरिफ हैं। दोनों ममालिक ने आलमी चैलेंज से कत नज़र एक दूसरे की मुसलसल हमायत की। चीनी वज़ीर आज़म का ये भी कहना था कि पाकिस्तान और चीन अपनी शराकतदारी की नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए ताउन जारी रखेंगे। इस मौके पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से कहा गया कि चीन के साथ दोस्ती पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम जुज़्व है। सदर मुमलिकत ने दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात को मजीद जो है वो नई राहें तलाश करने की अहमियत पर जोर दिया और ये भी कहा कि पाक चीन ताल्लुकात को वसअत देने की मजीद गुंजाइश मौजूद है। सदर मुमलिकत ने तजारती और अवामी रवाबत मजबूत बनाने के लिए हमा मौसमी सड़कों के जरिए रवाबत बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया और सदर मुमलिकत का यह भी कहना था कि चीनी कंपनियों को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी के लिए वसी मौके मौजूद हैं, जिन्हें उनसे फायदा उठाना चाहिए। इस मौके पर सदर मुमलिकत की जानिब से दहशतगर्द हमलों में 2 चीनी शहरियों की हलाकत पर चीनी वज़ीर आज़म से इज़हार तहज़ीयत भी किया और ये कहा कि दिलखराश वाक़या पूरी कौम के लिए तकलीफ का बाइस बना। इस मौके पर सदर मुमलिकत का ये भी कहना था कि पाक चीन दोस्ती दुश्मन चीनी शहरियों को निशाना बनाकर दो तरफा ताल्लुकात को ख़राब करना चाहते हैं और पाक चीन दोस्ती दुश्मन सी पैक मनसूबों को मुतासर करने के लिए कोशा है। जी ठीक है वकास अहमद, बहुत शुक्रिया। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास चीनी वज़ीर आज़म ली के चियांग के एजाज़ में ज़ोहराना। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने चीनी वज़ीर आज़म के एजाज़ में ज़ोहराना दिया। ज़ोहराने में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी शिरकत। सहाफ़ियों ने आर्मी चीफ से सवाल किया, SCO कॉन्फ्रेंस से आप क्या तवक्कुआत रखते हैं? आर्मी चीफ बोले, हमारा एजेंडा सिर्फ पाकिस्तान है, हम सिर्फ पाकिस्तान को देख रहे हैं और इसी की कामयाबी चाहते हैं। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास चीनी वज़ीर आज़म ली की चियांग के एजाज़ में ज़ोहराना। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने चीनी वज़ीर आज़म के एजाज़ में ज़ोहराना दिया। ज़ोहराने में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी शिरकत की। सहाफ़ियों ने आर्मी चीफ से ये सवाल किया, SCO कॉन्फ्रेंस से आप क्या तवक्कुआत रखते हैं? आर्मी चीफ ने जवाब दिया, हमारा एजेंडा सिर्फ पाकिस्तान है, हम सिर्फ पाकिस्तान को देख रहे हैं और इसी की कामयाबी चाहते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग से मुलाकात में दोनों ममालिक के तजारती ताल्लुकात में मजीद वसअत देने पर इत्तफाक। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, शंघाई ताउन तंजीम के इजलास की मेज़बानी पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। चीन पाकिस्तान का बाएतमाद और मुखलिस दोस्त है। शंघाई ताउन तंजीम के फोरम से इलाकाई ताउन को फ़रोग़ मिलेगा। इस हवाले से आपको बता रहे हैं, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग से मुलाकात हुई और मुलाकात में दोनों ममालिक के तजारती ताल्लुकात में मजीद वसअत देने पर इत्तफाक किया। शंघाई ताउन तंजीम का 23वां सरबराही इजलास गैर मुल्की मेहमानों की आमद जारी। किर्गिज़स्तान, बेलारूस के वज़ीर आज़म इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। चीन, रूस समेत 8 ममालिक के वज़ीर आज़म शरीक होंगे।
بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر بھی شرکت کریں گے۔ کانفرنس میں معیشت، تجارت، ماحولیات، سماجی اور ثقافتی روابط کے شعبوں میں جاری تعاون پر تبادلہ خیال ہوگا۔ رکن ممالک میں باہمی تعاون کو بڑھانے سے متعلق اہم فیصلوں کا امکان ہے۔ کانفرنس کا باقاعدہ آغاز کل جناح کنونشن سینٹر میں ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف افتتاحی خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم آج مہمانوں کے اعزاز میں عشائیہ بھی دیں گے۔ خالد محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں۔ جی خالد محمود، بتائیے گا اجلاس شروع ہوگا، اس سلسلے میں یہ بتائیں گے کون کون سے مہمان پہنچ چکے ہیں اسلام آباد میں؟ جی دیکھیں جی، میں اس وقت میڈیا سینٹر اسلام آباد میں موجود ہوں اور یہاں پہ جو بہت بڑی تعداد جو ہے صحافیوں کی آئی ہوئی ہے، جبکہ وفود بھی جو ایس سی او کانفرنس کے ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ آج ٹیکنیکل کمیٹی کا اجلاس ہو رہے ہیں جہاں پہ جو ہے ایجنڈا طے کیا جا رہا ہے کہ کل جو سربراہی اجلاس ہوگا اس کا ایجنڈا کیا ہوگا۔ بنیادی طور پر تجارت اور کنیکٹیویٹی اس کانفرنس کا ایجنڈا ہے۔ کرگستان کے بیلاروس کے وزیر اعظم اسلام آباد میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ کل جو ہے چین کے وزیر اعظم پاکستان پہنچ چکے تھے۔ آج شام تک تمام جو وفود ہیں وہ بھی پہنچ جائیں گے، جبکہ 7 ممالک کے وزراء اعظم آج اسلام آباد میں پہنچ جائیں گے۔ روس کے وزیر اعظم آج رات گئے تک اسلام آباد پہنچیں گے۔ آج وزیر اعظم نے ان تمام مہمانوں کے اعزاز میں عشائیہ رکھا ہے، جس میں سول قیادت کے علاوہ عسکری قیادت بھی شریک ہوگی، جبکہ مہمان بھی تمام جو وفود کے ہمراہ اسلام آباد میں اس وقت موجود ہیں وہ بھی شریک ہوں گے۔ کل کانفرنس کا پہلا روز ہوگا، جو کہ سربراہی کانفرنس کا کل پہلا روز ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اس کانفرنس کا افتتاح کریں گے اور ابتدائی کلمات بھی وہ کریں گے، جبکہ اس کے بعد جو ہے تمام جو رکن ممالک ہیں ان کے جو صدور اور وزیر اعظم ہیں وہ اپنے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور اس کانفرنس کو کامیاب کرنے کے حوالے سے اپنی تجاویز اور اپنے مشورے جو ہے وہ دیں گے۔ بنیادی طور پر اس کانفرنس کا مقصد یہی ہے کہ جو رکن ممالک ہیں وہ آپس میں تجارت کریں، معیشت کو بہتر کریں اور کنیکٹیویٹی کو فروغ دیں اور علاقے میں ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے اپنے اپنے ملک کی مدد کریں اور اپنے اپنے ملک کے لوگوں کو روزگار فراہم کریں۔ یہی وہ اس بنیادی کانفرنس کا مقصد ہے جو کہ کل اسلام آباد میں سربراہی اجلاس شروع ہو رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ اس بارے میں اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا۔ اور اب بات کرتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کی تیاریاں۔ قومی اسمبلی کا اجلاس 18 اکتوبر کو بلائے جانے کا امکان ہے۔ اہم خبر جس کے بارے میں آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، آپ کو بتا لیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کی تیاریوں کے حوالے سے قومی اسمبلی کا اجلاس 18 اکتوبر کو بلائے جانے کا امکان ہے۔ اہم خبر ہے، آپ کو اپڈیٹ کریں گے، آپ کو بتا دیں کہ پارٹیوں کے درمیان مشاورت کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ قومی اسمبلی کا اجلاس 18 اکتوبر کو بلائے جانے کا امکان ہے۔ اہم خبر ہے، آپ کو اپڈیٹ کریں گے اس بارے میں۔ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے تمام سیاسی جماعتیں تیاریاں کر رہی ہیں اور مشاورتوں کا سلسلہ، میل ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو یہ بتا دیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری متحرک بھی نظر آتے ہیں۔ قومی اسمبلی کا اجلاس 18 اکتوبر کو بلائے جانے کا امکان ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے 2007 سے ہر الیکشن میں عدالتی اصلاحات کے نفاذ کے منشور کے ساتھ حصہ لیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پیغام، کہا منشور میں وفاق آئینی عدالتوں کا قیام شامل ہے۔ آئینی عدالت کے لیے موجودہ مخالفت ذاتی پسند یا ناپسند کے باوجود یا موجودہ سیاسی حالات کی بنیاد پر ہے۔ منتخب نمائندوں کو عوام نے وفاقی آئینی عدالت کے قیام کا مینڈیٹ دیا۔ مینڈیٹ میں سب کی مساوی نمائندگی ہوگی۔ 26ویں آئینی ترمیم منظور کرانے کی تیاری۔ قومی اسمبلی کا اجلاس 18 اکتوبر کو بلائے جانے کا امکان۔ دوسری جانب مجوزہ آئینی ترمیم کے مسودے پر حتمی مذاکرات جاری۔ بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان کی اہم ملاقات آج ہوگی۔ جے یو آئی سربراہ شام 4 بجے بلاول ہاؤس کراچی پہنچیں گے۔ بلاول بھٹو سے ملاقات کے بعد مولانا کی لاہور میں نواز شریف سے بھی ملاقات کا امکان ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم منظور کرانے کی تیاری۔ قومی اسمبلی کا اجلاس 18 اکتوبر کو بلائے جانے کا امکان، جبکہ دوسری جانب مجوزہ آئینی ترمیم کے مسودے پر حتمی مذاکرات جاری۔ بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان کی اہم ملاقات آج ہوگی۔ جے یو آئی سربراہ بھی اس حوالے سے مشاورت کریں گے۔ اہم خبر آپ کو دیتے ہیں، کراچی کے بلدیہ ناردرن بائی پاس کے قریب کیمیکل فیکٹری میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا ہے۔ ترجمان ریسکیو کے مطابق ریسکیو عملہ آگ بجھانے میں مصروف ہے۔ آگ بجھانے کے لیے فوم کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اہم خبر ہے، آپ کو اپڈیٹ کریں گے اس بارے میں، مزید جان لیتے ہیں۔ ساجد رؤف ہمارے ساتھ ہیں۔ جی ساجد، بتائے گا آگ کیسے لگی ہے اور بجھانے کے لیے کیا 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 جا رہا ہے؟
देखिए बिल्कुल ये कराची का इलाका बल्दिया टाउन नॉर्दर्न बाईपास है, जहां पर केमिकल की फैक्ट्री में आतिशबाजी का वाकया पेश आया। फौरी तौर पर रेस्क्यू 1112 के 2 फायर ट्रक यहाँ पर पहुंचे थे और उनका अमला पहुंचा था और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी थी। इसी दौरान केएमसी के 2 फायर टेंडर्स भी मौके पे पहुंच गए और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की जा रही है। इस वक्त जिस वक्त आग लगी थी तो बड़े पैमाने पर आतिशबाजी का वाकया पेश आया था। रेस्क्यू काम के मुताबिक फैक्ट्री में बड़ी तादाद में जो केमिकल के ड्रम्स थे और आतिशबाजी के बाइस वो ड्रम जो थे वो वक्फे से धमाके से फट रहे थे, जिसके बायस रेस्क्यू 1112 की 2 लेडी फायर फाइटर्स हैं जो कि मामूली सी जख्मी भी हुई हैं, जिन्हें फौरी तौर पर जो है वो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। उम्मीद है कुछ देर में जो है आग पर मुकम्मल काबू पा लिया जाएगा। ताहम उन्होंने ये जरूर बताया कि क्योंकि केमिकल की आतिशबाजी का वाकया था और आग पर काबू पाने ठीक है साजिद, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए आपका। ये मनाजिर आप देख सकते हैं, इस वक्त इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ये मनाजिर हैं जहां पर जयशंकर पाकिस्तान पहुंच गए हैं। भारतीय वजीर खारजा इस वक्त एससीओ कॉन्फ्रेंस के लिए पाकिस्तान पहुंचे हैं। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर एससीओ इजलास में शिरकत करेंगे। जी हाँ, आपको अपडेट करेंगे। इस सिलसिले में भारत भी शंघाई ताउन तंजीम का रुकन है और इस सिलसिले में आपको ये बता दें भारतीय वजीर खारजा पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, एससीओ इजलास में शिरकत करेंगे। उनका पुरतिपाक इस्तकबाल किया गया है। भारतीय वजीर खारजा पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर एससीओ इजलास में शिरकत करेंगे। चूंकि भारत भी एससीओ का मेंबर है और इस सिलसिले में दावत दी गई थी और आपको ये बता दें कि जयशंकर एससीओ इजलास में शिरकत करेंगे और पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और इस सिलसिले में उनका पुरतिपाक इस्तकबाल किया गया है। एससीओ इजलास के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको ये बता दें भारतीय वजीर खारजा जयशंकर पाकिस्तान पहुंच गए हैं। जी हाँ, आपको बताते चलें शंघाई ताउन तंजीम का 23वां सरबराही इजलास आज से इस्लामाबाद में शुरू हो रहा है, जिसमें शिरकत के लिए गैर मुल्की मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी है। ताहम भारतीय वजीर खारजा जयशंकर इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। वेलकम बैक। लाहौर के तालीमी इदारों में तालिबात के साथ हिरासगी, तलबा दूसरे रोज़ भी सड़कों पर। लाहौर में जीसी यूनिवर्सिटी के तलबा का एहतजाज, पंजाब असम्बली तक रैली, शदीद नारेबाजी की। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े की तहकीकात के लिए 7 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कमेटी के कन्वेनर होंगे। 48 घंटे में रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश की जाएगी। लाहौर के तालीमी इदारों में तालिबात के साथ हरासगी के वाक़यात, तलबा दूसरे रोज़ भी सड़कों पर। लाहौर में जीसी यूनिवर्सिटी का तलबा का एहतजाज। पंजाब असम्बली में शदीद हंगामा आराई, अज़मा बुखारी की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। डिप्टी स्पीकर फ्रीकैन को खामोश कराने में नाकाम रहे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कॉलेज वाक़े पर गंदी और घिनौनी साजिश हो रही है। ये लोग बच्चियों से ज़्यादती के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। हाथ जोड़कर कहती हूँ किसी बच्ची का पर्दा रहने दी। साहब ने और चचा ने बाकायदा डिप्टी स्पीकर साहब रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए ये अपील की है कि बराए मेहरबानी हमारी बच्ची जो है उसके साथ कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ, मैं बदनाम मत करें। उसकी बच्ची अंडर ट्रीटमेंट है, वो सीढ़ियों से गिरी है और गिरने के बाद उसको चोटें आई हैं। लेकिन एक मजाक और तमाशा है कि हमें इस मुल्क में एक फसाद चाहिए। एससीओ हो रही है, इस्लामाबाद नहीं जा सके तो फिर प्लान ये हुआ कि लाहौर को फसाद का मरकज बनाना है। न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए express.pk। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।